पर हम उनके शहादतें देख रहे हैं, उनके जनाजे उठा रहे हैं और अफ़गानिस्तान हुकूमत आज तक टस से मस नहीं हुई, अपनी सरज़मीन हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने से बाज नहीं आ रही। तो ये चीज़ें जो हैं मैं समझता हूँ कि मज़ाकरात भी अगर हों तो बराबरी की बुनियाद पे हो, ऐसे ना हो कि हम कहें कि जी ये चीज़ें। लेकिन ये हमने बार बार, चाहे वो फ़ॉरेन ऑफिस के लेवल पे था, चाहे बाकी लेवल्स पे बातचीत हुई है, हमने बार बार उनको बात कराया है कि आपकी सरज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है। और आप आज देखें कि हमारे सूबे में ख़ासकर जो दहशतगर्दी फैल रही है वो सरासन अफ़गानिस्तान के ज़रिए जो चीज़ें हो रही हैं, तो मैं समझता हूँ कि अफ़गान हुकूमत को इसके ऊपर संजीदगी से लेना चाहिए। अदरवाइज़ पाकिस्तान जो है और पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज अपना दिफा जानती है, फिर ऐसा ना हो कि फिर हमें अपने दिफा के लिए हमें बाकी हर भी इस्तेमाल करने पड़े। TTP के दोस्त ही तो करवा रहे हैं मज़ाकरात, वो ही जा रहे हैं, तो फिर वो इनडायरेक्टली तो वो भी हो गए। लेकिन बात यह है कि मैं समझता हूँ कि चीज़ों को संजीदगी से लिया जाए। ये चीज़ें जो है ये बचगाना बातें नहीं हैं। हम आज तक हमने अपनी सिक्योरिटी को संजीदा नहीं लिया। आप मुझे बताएं कि हमारा एक फ़ोरम होता है हर सूबे का और वफाक का, वो होता है पार्लियामेंट, जिसको सियासतदान कहते हैं कि ये सबसे इम्पोर्टेंट फ़ोरम है और सबसे मजबूत फ़ोरम है। आप मुझे बताएं कि आज तक हमारी सूबाई असम्बली में 1 पॉइंट एजेंडा, क्या खैबर पख्तूनख्वा के अमन पे कोई ब्रीफिंग हुई है या उनका कोई उस पर डिबेट हुई है? हक़ तो ये था कि हमारे सूबाई असम्बली जो है और सूबाई हुकूमत सिक्योरिटी फोर्सेस को इन कैमरा सेशन के लिए बुलाती और कहती कि आप हमें बताएं कि हमारे सूबे की क्या सिचुएशन है। लेकिन जिस असम्बली में आप पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ करारदादे करें, पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ तकारीर करें और एक्सपंच ना हो, तो मैं यहाँ पर वज़ीर-ए-आज़म साहब से भी मुतालबा करूँगा कि खैबर पख्तूनख्वा की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पर एक इन कैमरा पार्लियामेंट का सेशन फिल फॉर बुलाया जाए, क्योंकि सिचुएशन जो है मैं कहता हूँ कि ख़राब होने से पहले है कि यहाँ पर वफाकी हुकूमत को भी संजीदगी का मुज़ाहरा करना चाहिए और सूबाई हुकूमत को भी संजीदगी का मुज़ाहरा है। हमें सियासत बिल्कुल हम करेंगे, हर मैदान पे करेंगे, हर मैदान पे लड़ेंगे भी सही, लेकिन सूबे के अमन के लिए, सूबे की तरक्की के लिए मैं समझता हूँ कि तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को, वफाक को और सूबे को एक पेज पर होना चाहिए और इकट्ठा होना चाहिए। देखें 8 फरवरी के बाद तो आप ये उन्हीं से पूछें जिनकी हुकूमत है। न तो मैं तब्दीली करने के लिए जा रहा हूँ, न मैं उनकी पार्टी में जो मैं उनसे मशावरत करूँगा या मुझसे मशावरत करेंगे, ये तो उनका अंदरूनी मसला है। लेकिन देखें मैंने आपके साथ कई मौके बात की थी कि जब हमारे PTI के दोस्तों को पता चलेगा कि हमारे अंदर मीर जाफ़र और मीर सादिक का किरदार कौन अदा कर रहे हैं, फिर उनको पता चले कि हमारे साथ क्या हुआ है। और मैं बार बार कह रहा था कि सोचे समझे मंसूबे के तहत हमारे CM साहब ने सबको साइडलाइन किया, विकेट के दोनों तरफ खेल रहे थे। तो मैंने परसों गालिबन आतिफ़ खान की एक स्टेटमेंट देखी जिसमें उसने खुद माना कि मुझे और शहराम साहब को और असद कैसर को वफाक में भेज दिया गया, हमारे 2 लोगों को पेशावर में हरवा दिया गया, ये कर दिया गया और CM साहब ने अपने लिए रास्ता बनाया। तो ये तो मैं नहीं किया, मैं तो पहले से कह रहा था और मेरे उसकी तस्दीक उन्होंने कर दी कि ऐसे हुआ। और जहाँ तक मीर जाफ़र और मीर सादिक का है, तो बुशरा बीबी ने जाकर मेरे ख्याल में खान साहब को बता दिया कि मीर जाफ़र और मीर सादिक का जो किरदार अदा कर रहे हैं सूबे में, उनकी पार्टी में, तो अब ये उनके ऊपर है कि वो ऊपर क्या करते हैं क्या नहीं करते। अब मुझे बताएं कि एक शख्स को, एक पार्टी के सरबराह को 14 साल कैद हो चुकी है और कभी आपने कहीं मैंने तो नहीं देखा, अगर आपके पास कोई खबर आई हो कि हमारे सूबे में किसी ने साइकिल का टायर भी जलाया हो, कोई एहतजाज किया किसी ने, पुरअमन एहतजाज किया हो प्रेस क्लब के बाहर, कोई टायर जलाए हों, कोई एहतजाजी। देखें एहतजाज जमहूरी उस अमल में हर किसी का जमहूरी हक़ है, पुरअमन एहतजाज भी नहीं कर सके। तो मैं समझता हूँ कि उनको खुशी महसूस हुई मेजॉरिटी लोगों को कि उनके जो बानी चेयरमैन हैं उनके जो करतूत थे उनको सज़ा हुई, तो समझते हैं कि अदालतों ने अच्छा फ़ैसला किया है, इसलिए उन्होंने एहतजाज नहीं किया। और 8 तारीख में बड़ा मुकाबला है PTI का और सूबाई हुकूमत का, अब देखते हैं कौन कामयाब होते हैं। देखिए PTI अपनी ही सूबाई हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रही है, जमहूरी अमल है, जमहूरियत में हर चीज़ जायज़ होती है। तो PTI समझती है कि उनकी सूबाई हुकूमत इतनी नाअहल है, इतनी निकम्मी है, इतनी नालायक है कि वो सूबा नहीं चला सकते, तो अपने सूबे में अपनी ही हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रही है। पंजाब की पार्टी तो CM हाउस में बैठी हुई है, वही पार्टी है जो इधर बैठी हुई है, बाकी पंजाब में कौन रहेगी है। आप मुझे बताएं कि इतने बड़े एहतजाज हुए हैं, उसमें सरकारी PTI के अलावा किसी ने हिस्सा लिया है? सिंध से कितने लोग आए हैं, पंजाब से कितने लोग आए हैं, बलूचिस्तान से कितने लोग आए हैं। पंजाब की जो पार्टी है वो तो मैं समझता हूँ कि एक गाड़ी में आ सकती है, वो सारी CM हाउस में या जो भी उनकी सरकारी जगह है वहाँ पर बैठी होती है और वहीं से आपको भाषण दे रही होती है। बाकी तो पंजाब में कौन सी पार्टी उनकी रह गई। देखिए तो PTI बंद कर रही है सूबाई हुकूमत के ख़िलाफ़, तो सूबाई हुकूमत ही अमन अमान का। देखें 18वीं तरमीम के बाद
अमन व अमान कायम करना सूबाई हुकूमत का काम है, लोगों के को तहफ़्फ़ुज़ देना सूबाई हुकूमत का काम है, आइन में जो सूबाई हुकूमत की और वफाकी हुकूमत की ज़िम्मेवारी है उनका काम है। तो ये तो किसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं? वफाक के खिलाफ तो नहीं कर रहे हैं ना, अपने खिलाफ ही कर रहे हैं, अपने सूबे के खिलाफ कर रहे हैं। तो ये सूबाई हुकूमत का काम है अमन व अमान को बहाल करना, यहाँ की इंतज़ामिया का काम है सूबे की। तो अब देखते हैं कि PTI और सूबाई हुकूमत के मुज़ाकरात कामयाब होते हैं या नहीं होते इसके ऊपर।